हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा रखते आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। और मैं कैसी हूँ ब्लॉग देखने के बाद तो आप सबको पता चल ही जाएगा, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। और एक बात है फ्रेंड्स, आज ना मेरा मन बहुत ही खुश है। क्यों खुश है वो भी बाद में पता आप सबको चल ही जाएगा। खुशी की बात तो मैं बाद में बताऊंगी फ्रेंड्स, पहले दुख का बात सुन लीजिए। जैसे मैं पर्दा ठीक करने के बाद मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो दरवाजे के अंदर मेरा उंगली चला गया और पूरा एकदम सूज गया, बहुत ही ज़्यादा पेन हो गया था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने फटाफट बर्फ़ लगा दिया, तो घंटा एक तो होगा ही, मैं बर्फ़ के अंदर मेरे उंगली रख दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम लगा। उंगली में तो बहुत ही पेन हो रहा था और उंगली मेरा सूज भी गया। उसके बाद ना मेरे घर पे आर्निका था, मैं कलकत्ता से लेके आई थी, तो आर्निका मैंने लगा लिया। सडनली तो कम नहीं होता है फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है, तो धीरे धीरे करके कम हो ही जाएगा। तो फिर अभी बज गए सुबह का 9:30, तो मैं चाय बिठा दिया और फिर देखी डब्बे में बिस्किट नहीं है। तो पहले सोची मैं बिस्किट भर लेती हूँ डब्बे के अंदर, उसके बाद में चाय लेके हाजिर हो जाती हूँ अब सबके सामने। कल रात खाना खाने के बाद ना फ्रेंड्स डाइनिंग टेबल क्लीन करना मैं पूरा भूल गई। तो अभी मैं जैसे बिस्किट रखने के लिए आई ना, तभी मैंने देखा चारों तरफ पूरा छोटा छोटा एकदम कैसे हो जाता ना, खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा कचरा भी रह जाता है। तो मैं सोची चाय तो भी बन रहा है, तब तक डाइनिंग टेबल में क्लीन कर लेती हूँ। तो डाइनिंग टेबल क्लीन करते करते मैं सोची इसको मैं अच्छा करके पोंछ ही लेती हूँ। पहले सूखा कपड़े से एक बार पोंछ लेती हूँ, फिर उसके बाद सर्फ के पानी से और एक बार मैं अच्छा करके पोंछ लूँगी तो डाइनिंग टेबल पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी टी टेबल क्लीन करने के लिए, क्योंकि टी टेबल में भी थोड़ा सा गंदा हो गया, वो भी मैंने कल रात में पोंछा नहीं। और एक्चुअली फ्रेंड्स मैं ना एक बार सुबह के टाइम टी टेबल डाइनिंग टेबल पोंछती हूँ और रात में सोने से पहले, मतलब बर्तन वगैरह जब हो जाते हैं ना रात का काम, तो उसी टाइम में ये दोनों काम भी करके सोती हूँ। लेकिन कल ये दोनों काम करना मैं पूरा भूल गई थी, इसकी वजह से देखिए आज मुझे करना ही पड़ रहा है। दोनों टेबल पोछा लगाने के बाद ना फ्रेंड्स मैंने चाय पी लिया। तो चाय पीने का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी दोनों टेबल में अच्छा करके बिछा लेती हूँ, मतलब सजा लेती हूँ। फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे घर के सामने ना एक खाली जगह पड़ा हुआ है और उधर पूरा धूल मिट्टी भरा हुआ रहता है ऑल टाइम। तो कितना भी मैं साफ़ करूँ, अगर मतलब एक दिन में अच्छा करके क्लीन ना करूँ ना, तो दूसरा दिन हम टिक नहीं पाएंगे घर के अंदर। हवा से आता है धूल मिट्टी, फिर बच्चे भी जाते खेलने के लिए इधर उधर का, मतलब धूल मिट्टी पूरा भर जाता है घर में। सभी बच्चों का स्कूल में गर्मी की छुट्टी लग गई, मेरे बच्चों को भी लग गए, 2 दिन भी हो गया छुट्टी का। लेकिन अभी ना बिल्कुल नासिक में रहने का मन ही नहीं कर रहे। जैसा लग रहा है अगर नज़दीक होता तो मैं कलकत्ता चली जाती बच्चों दोनों को लेके। पति तो जा नहीं पाएगा, उनका तो ऑफिस है, लेकिन मैं तो जा ही पाती। लेकिन उधर इतना ज़्यादा गर्मी इस बार हो रहा है, मतलब नासिक से बहुत ही ज़्यादा गर्मी कलकत्ता में हो रहा है। तो उधर जाने के बाद 1-2 दिन तो रह लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर भाग के नासिक में आना पड़ेगा, तो जाके कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं। और उधर तो और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है मच्छर। लेकिन इस बार ना लग रहा है नासिक में भी थोड़ा बहुत मच्छर आ ही गया, क्योंकि 2-3 दिन से इतना मच्छर कैसे कहाँ से आ रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे घर पे कुछ मच्छर तो आ ही रहा है, डेली का आ रहा है। हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं बोल के इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन नासिक में भी मच्छर है। तो जो भी हो, घर का प्लान तो मन ही मन रह जाता है, वो तो प्लान कैंसिल करना ही पड़ता है। फिर देखेंगे कब जाना पड़ेगा। कपड़ा लगाने के बाद जैसे मैं रूम पे आई, मैं देखी मेरे दोनों बच्चे नींद से उठ गए, दोनों को भूख भी लग गए। तो आज का डिमांड था दही के साथ पराठा, तो मैं फटाफट बना भी लिया और बच्चों दोनों को मैंने दे भी दिया। बच्चे बोल रहे मम्मा दही में ना शक्कर ज़्यादा हो गया। मतलब फ्रेंड्स मुझे समझ में ही नहीं आया कितना शक्कर डालना है। एक्चुअली शक्कर मैं इतना लेती नहीं हूँ दही में, तो जो भी हो बच्चे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कल से सही करके बना दूँगी। आज मैं दोपहर और रात एक ही साथ में एक ही सब्जी बना रही हूँ, बहुत बड़ा करके। इसका नाम क्या है इधर मुझे पता नहीं, हम लोग तो बोलते हैं तड़का दाल। तो आज मैं तड़का बनाऊँगी, दोपहर के लिए बनाऊँगी हल्का करके, और वही चीज़ में रात में थोड़ा सा मतलब बॉयल ज़्यादा कर लूँगी और उसके ऊपर अंडा फ्राई करके डालूँगी, तो मेरा 2 टाइम का सब्ज़ी बन जाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और ये भी मैं बना रही हूँ बहुत दिन के बाद, बहुत दिन क्या 3-4 सालों के बाद मैं बना रही हूँ। घर में लेके आई थी, लेकिन मैं भूल ही गई थी बनाने के लिए।
तो आज जैसे मैंने फ्रीज़ ओपन किया, आज नहीं फ्रेंड्स कल रात को ही मैं इसको पानी के अंदर भिगो के रखी थी, तो बहुत अच्छा करके सूज भी गया। तो अभी मैं इसको एक सीटी लगा के रख दूँगी, लेकिन एक सीटी में पूरा नहीं रखूँगी, जैसे सीटी होगा उसको मैं सीटी के बाद ही बाहर निकल के रख दूँगी, नहीं तो ज़्यादा पूरा बॉयल हो जाएगा। ये दोनों बच्चों का तो स्कूल का छुट्टी लग ही गया, सब स्कूल का अभी भी लगे नहीं, लेकिन शनिवार से इधर का सब स्कूल का ही छुट्टी लग जाएगा। तो फर्स्ट डे तो बहुत काम किया दोनों ने, सेकेंड डे आज है, लेकिन आज थोड़ा सा ढीले काम हो रहा है। कुछ भी कर रहे बोले मम्मा बाद में करना है, बाद में करना है। मतलब फर्स्ट डे में इतना ज़्यादा कर लिया था ना, तो उसका असर कहा जाएगा, इसकी वजह से आज थोड़ा कम हो रहा है। और मैं अभी बना रही हूँ अंडा फ्राई, क्योंकि और एक स्पेशल चीज़ भी बनाई हो, आप सबको तो मैंने दिखाया क्या मैं बनाई। अभी दोपहर 2:30 बज गए फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी खाना बनाने के बाद मेरे दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया और मैं अभी जा रही हूँ सेकेंड ट्रिप कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि सुबह आप सबने देखा एक ट्रिप हो गया कपड़ा लगाना, अभी मैं दूसरा ट्रिप लगाने के लिए कपड़ा लेके आ रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो रहा है फ्रेंड्स। दोनों बच्चे कार्टून देखते देखते खाना खा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा गलती भी हो गया था फ्रेंड्स। सुबह के टाइम में दही के अंदर इतना ज़्यादा मैं शक्कर डाल दिया था ना, बाद में जैसे मैं बच्चों का कटोरी से दही टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया था। तब मुझे बोले मम्मा रात में अच्छा करके दही देना, लेकिन चीनी बहुत ही कम डालना। मैं बोली हाँ रात के टाइम में दूँगी, अभी तो फ़िलहाल खा लो। तो बच्चे खा रहे, तब तक मैं कबोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। जो जगह नॉर्मल हाथों से क्लीन करना हो रहा है वो तो कर ही रही हूँ, और जो जगह पे हाथ नहीं पहुँच रहा है ना फ्रेंड्स, आप सब देख ही सकते हैं, तो चेयर के ऊपर उठ के ही मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर ना करूँ तो क्लीन तो होगा ही नहीं। इसकी वजह से मुझे बहुत सारा जगह है जो चेयर यूज़ करना ही पड़ता है। बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई है। आज ना दोपहर में खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत चाय पीने का मन कर रहा है, वो भी पराठा के साथ। तो मैं एक पराठा लेके आई और आधा कप चाय भी लेके आई। और आप सबको तो पता ही है मैं बिना शक्कर वाला चाय पीती हूँ, और ये वाला चाय मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल ही सकती हूँ, काला वाला चाय कोई हानिकारक होता ही नहीं है। आप लोग कितना भी पियो, लेकिन कुछ ख़राब कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चों का खाना कंप्लीट हो गया, अभी बैठ गए दोनों ही पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ट्यूशन क्लास जाना है। तो ट्यूशन जाने से पहले टीचर का पढ़ाई तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इतना तो बच्चों को पता ही रहता है। तो आराम से बैठ गए। मैं ना फ्रेंड्स बहुत दिन से सोच रही थी घर में 1-2 पौधा लगाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोच ही लिया, आज मुझे लगाना ही है। तो सबसे पहले मैं बैल्कोनी के उधर ही 3-4 टाइप का पौधा है, उधर से मैंने 2 पौधों को लेके आ गई। मेरे हाथ में एक पौधा, इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को दे सकता है। इसीलिए मैं ये पौधों को मैं घर के अंदर रखूँगी। इसके लिए ना फ्रेंड्स मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिट्टी में भी रख सकते हो, ऐसा कोई पानी के अंदर भी रख सकते हो, किधर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको मैं सबसे पहले अच्छा करके क्लीन करके मैं घर के अंदर ही रख रही हूँ। ताशु तो इसी रूम पे पियानो प्रैक्टिस कर रही है, और चलिए देखती हूँ छोटी गुड़िया उधर दूसरा रूम पे क्या कर रही है। सुबह का टाइम एक बार झाड़ू लगाया, अभी दोपहर में और एक बार लगा रही हूँ फ्रेंड्स। कोई देख के बोलेगा सुबह झाड़ू लगा हुआ है, इतना कहाँ से धूल मिट्टी आता है फ्रेंड्स, सही बोल रही हूँ, समझ में ही नहीं आता है मुझे। आज सिंपल वाला दोपहर का थाली देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी वाला थाली है। दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन सिंपल है नहीं। आप सबने देखे होंगे फ्रेंड्स, मैं सुबह से 2 बड़ा बकेट कपड़ा लेके आ ही गई, और अभी शाम का टाइम है, अभी भी मैं एक छोटा सा बकेट लेके आ गई। और वेदर देख के लग रहा है ना फ्रेंड्स, बारिश कभी भी हो सकता है, मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा है। तो इधर 3-4 कपड़ा है, ये पहले मैं लगा लेती हूँ। ये 3-4 कपड़ा लगाने के बाद मैं देखूँगी कौन सा कपड़ा सूख गया, वो मैं उठा के अंदर लेके जाऊँगी। क्योंकि अभी बारिश का जैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, अगर बारिश हो जाएगा ना तो बैल्कनी के अंदर पूरा बारिश आ जाता है, तो ऑलरेडी सभी कपड़ा मेरा भीग ही जाएगा। डोरबेल बजा है फ्रेंड्स, कोई तो आया है, देख लेती हूँ। हाँ, कोरियर वाला आ गया फ्रेंड्स।
डाइनिंग टेबल का चेयर के लिए जो मैंने ऑर्डर किया था ना, वही देने के लिए आ गए दादा। चलिए अंदर जाने के बाद आप सबको दिखाती हूँ कैसा आया है। देखिए फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल का चेयर का कवर आ गया। फाइनली आ ही गया। ये है कवर चेयर का। वो देखिए किया जाके ऑलरेडी प्लास्टिक कवर फाड़ना शुरू भी कर दिया, तो अभी मैं फटाफट लगा लेती हूँ। चलिए मेरे साथ। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स चेयर का कवर? जैसा लग रहा है बहुत कुछ मिल गया। हाँ फ्रेंड्स, सही में बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि डाइनिंग टेबल लिया उसका 1 साल 2-3 महीने के बाद ही कवर लिया। ये छोटा छोटा चीज मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और एक चेयर का बाकी है। अभी तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन क्लास, आने के बाद फिर लगाती हूँ। दोपहर के टाइम तो मैंने बहुत सारा कपड़ा उठा के रखा था और उसको फोल्ड करके कि मैंने अंदर रख दिया। और अभी थोड़ा बहुत कपड़ा बाकी है, ये भी शायद सूख गए मुझे लग रहा है, तो इसको भी उठाने के बाद मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और आप सबको तो पता ही है, अगर मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी तो जम के पूरा पहाड़ हो जाएगा, फिर बाद में मन ही नहीं करेगा, तो 3-4 दिन का कपड़ा फिर एक साथ जम जाएगा। आज ना फ्रेंड्स, मैं एक भी कपड़ा बिना फोल्ड कर रखूँगी नहीं, फोल्ड करने के बाद ही रखूँगी। नहीं तो बिना फोल्ड करके मैं जब रखती हूँ ना वो लास्ट वाला रूम पे, तो इतना ज़्यादा कपड़ा जम जाता है ना, फिर मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जम जाने के बाद ना बहुत मतलब 2 घंटे के ऊपर लग ही जाते हैं कम से कम। फिर उसको अलमारी में रखो, उसमें भी टाइम लगता है। इसकी वजह से मैं आज जितना सारा कपड़ा उठा रही हूँ उसको फटाफट फोल्ड करके मैं रख रही हूँ। तो आज भी अभी भी वही मैं कर रही हूँ। और अभी थोड़ा टाइम के बाद मुझे रोटी भी बनाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मैं सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में, तो रात का में भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे रोटी या पराठा तो बनाना ही पड़ेगा। अभी बहुत रात हो गया फ्रेंड्स, और ये देखिए क्या हो रहा है, डांस प्रैक्टिस हो रहा है। ये मेरे रूम पे नहीं फ्रेंड्स, अश्विनी के रूम पे। और अश्विनी है टीचर, डांस टीचर, तो सभी बच्चों को डांस वही सिखा रही है और बहुत अच्छा करके बच्चे कर रहे हैं। ये है मोए, मोए देख लीजिए, उसका तो डांस करने का तरीका पूरा अलग ही रहता है। जो भी हो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में इधर ही एंडिंग कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स कर ही देना फ्रेंड्स, और लाइक भी एक कर देना। और सबसे जो बड़ी बात है, आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, ये सबसे मेन बात होता है। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।